अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अजीम भाई? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अजीम भाई, आज हमने आपको इसलिए थोड़ी सी जहमत दी है कि कल आपने एक पहले न्यूज चलाई है हॉस्पिटल के बारे में। उसके बाद में आपने एक पोस्ट लगा दी है कि मुझे एक सरकारी मतलब के ओहदेदार 10,000 रुपया उसने दिया है कि मेरी ये न्यूज वगैरह खत्म कर दें। तो आपने नीचे ये भी मेंशन किया कि अभी इस 10,000 का मैं क्या करूँ। थोड़ा सा बताइएगा कि ये पूरा वाकया स्टोरी क्या है। जी बिल्कुल, ये रूरल हेल्थ सेंटर डिचकोट के मंजूर ठेकेदार शायद हैं, उनकी नाकस कारकर्दगी, नाअहली और मिसमैनेजमेंट पर वो एक प्रोग्राम, मैंने एक खबर नशर की थी। उस वक्त मुझे ज़राए ने बताया था कि हॉस्पिटल में कोई इंतज़ामिया में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। एक नर्स जो है वो सारे हॉस्पिटल को चला रही है, मैनेज कर रही है। तो उधर गया तो बिल्कुल वैसे ही मेरे ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही हुआ। एक नर्स थी, तो बाकी स्वीपर वगैरह थे। जबकि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो इन ठेकेदारों को स्वीपर से लेके एमबीबीएस डॉक्टर तक की वो दिहाड़ियां और या सैलरी देते हैं, लेकिन इधर कोई अवेयर नहीं होता है। इसी को करप्शन बोलते हैं। और यही खबर नशर ना करने के लिए मुझे डॉक्टर साहब ने, वो डॉक्टर तो नहीं है, डॉक्टर कहलवाते हैं, मंजूर साहब ठेकेदार हैं शायद, उन्होंने मुझे पैसे 10,000 रुपये दिए थे इजी पैसा अकाउंट में। जो कि मैंने उनको कॉल करके बताया कि भाई मैं पैसे नहीं देता हूँ, आपकी खबर चल गई है, ये आपकी अमानत है मेरे पास, मैं इंशाल्लाह आपको वापस अच्छा, करूंगा। जो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में इजी पैसा आए, जी। क्या ये पहले से कोई तयशुदा डील थी? नहीं, ये कोई डील नहीं थी, ये फिक्स नहीं था। क्योंकि हमारी ये सहाफत में कुछ लोग काली बेड़ें ऐसी होती हैं जो चंद कागज के टुकड़ों के इवज हक और सच की आवाज को दबा देते हैं, लोगों के सामने वो सच को नहीं दे के आते, अपना बिजनेस करते हैं ऐसे बिजनेसमैनों के साथ मिलकर। तो वो मैं उसको नहीं अच्छा समझता। मेरे साथ पहले भी 2-3 वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने मुझे कुछ देने की कोशिश की, मैंने उनको मुंह की खानी पड़ी है। अच्छा, हमारे बहुत सारे सहाफी भाई और अवाम भी यही कह रही है कि अगर ये 10,000 रुपये आए हैं तो इन्होंने खबर भी लगा दी, 10,000 रुपये भी ले लिए और अभी ये बोल रहे कि हम इन पैसों का क्या करें। इसकी क्या हकीकत है? मतलब ऐसा क्यों आप करना चाह रहे हैं, या इसकी हकीकत क्या है? ये खबर चल गई थी, पैसे बाद में आए हैं। पहले भी आ जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने चूंकि पैसे लेता नहीं हूँ। पैसे हाँ मैं उस वक्त लेता होता हूँ जब मैंने किसी को अय्या करना हो, किसी को बरहना करना हो और करप्शन वाज़ेह नुमाया करने के लिए। इसलिए मुझे कभी कभार इस कीचड़ में जाना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोगों के ख्यालात हैं, सहाफियों के भी ख्यालात हैं कि अजीम भाई जो अभी बोल सच में अपने फराइजन सर अंजाम दे रहे हैं, ये खुद करप्शन करते हैं, पैसे लेके जिसका दिल करते हैं न्यूज चला देते हैं, या जिसकी नहीं उसकी नहीं चलाते। कि आज खुला तजाल नहीं है। जी बिल्कुल, ये कोई भी मुनाफिक आदमी की मुखालफत कम होती है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे आदमी की मुखालफत बहुत ज्यादा होती है। ये अल्लाह पाक की बहुत रहमत है। हाँ, अगर किसी के बहतान लगाना है तो प्रूफ सबूत के साथ है, क्योंकि मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ, मैं भी लग्जरी गाड़ियों में बैठ के सफर कर सकता हूँ, लग्जरी लाइफ गुजार सकता हूँ। मतलब आपके कहने के मुताबिक कि आपने अभी तक कभी किसी से कोई पैसे नहीं लिए या कुछ ऐसे आपके मामला नहीं है, जो आपके बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये सब झूठ पे मबनी है। मैं तो यही कहूंगा जी, आप काम से देख सकते हैं ना, मेरा काम चेक कर लें और बाकी भी सहाफत है। मैंने कभी किसी सरमाएदार, किसी चौधरी के सामने ढोल बजाकर अपनी सहाफत नहीं इस्टेब्लिश की। मैंने हमेशा फंडामेंटल राइट्स, जो इंसानी बुनियादी हकूक होते हैं, उन्हीं की बात की है। करप्शन है, मनशियात है, ये जो नासूर है हमारे माशरे के लिए। करप्शन हर चीज की जड़ है। करप्शन खत्म हो जाएगा, इंसाफ भी आम हो जाएगा। आपके ख्याल में सहाफत किसको कहते हैं? पैसे लेने को कहते हैं? नहीं, सहाफत तो माशरे में जो माशरती निज़ाम में नकायस और रोजमर्रा की जिंदगी जो होती है, इसमें मामलात जो होते हैं, उनको अवाम के सामने रखना कि किस चीज का क्या फायदा है, किस चीज का क्या नुकसान है, हम फायदे की तरफ जा रहे हैं या हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं, लोगों को सही आगाही देना, मैं समझता हूँ यही सहाफत है। अच्छा, आपने जी हेलो। जो पोस्ट लगाई है कि 10,000 रुपए का भी मैं क्या करूं, आपके अकाउंट में आ गए, तो क्या आपने सोचा आप उस 10,000 का क्या करना चाहते हैं?
ये 10,000 रुपया जी मेरा तो नहीं बनता। जी ये मैं अभी अपने लॉयर से बात की है, वो जैसे मुझे एडवाइस करेंगे, अगर वो कहेंगे कि पुलिस को दे दें तो मैं पुलिस को दे दूंगा, अगर वो कहेंगे कि महकमा हेल्थ को दे दें या एंटी करप्शन के मुतलका अगर हुआ तो जैसे वो मेरे आपके lawyer ख्याल में एक बंदा आपको रिश्वत दे रहा है, करप्शन हो रही है, आप बोल रहे हैं कि आप उसको सीधे पैसे दे दें, मतलब इसके ऊपर एंटी करप्शन का केस बनता है, जी वो ठेकेदार रिश्वत का केस बनता है, जी बिल्कुल बनता है क्योंकि रिश्वत देने और लेने वाले दोनों जी गिल्टी हैं, दोनों गुनहगार हैं। ये मैं वही एडवाइजर के एडवाइस पे ही होगा, लॉयर की एडवाइस पे। जी ठीक है। तो पैसों का भी आप क्या करना चाह रहे हैं? वैसे मैंने डॉक्टर साहब को भी बताया, मंजूर साहब को बताया कि आपकी अमानत है, जी वो जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने देने हैं वो अपने लॉयर के मुताबिक मैं उनको वापस करूंगा। उनको वापस कर दें। जी ठीक है। अभी आपके ख्याल में जो ठेकेदार साहब ने जो आपको रिश्वत दी है, इसके ऊपर अदारों को क्या एक्शन लेना चाहिए? जी बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो जिस भी मुतलका ये सीओ हेल्थ को पहले तो इनको टर्मिनेट करना चाहिए कि वो खुद तो थाईलैंड में अपनी यशियां कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर हो तो फिर तो विजिट समझ आता है सरकारी ऑफिशियली, लेकिन वो हॉस्पिटल को लावारिस बेयारो मददगार छोड़कर आपको थाईलैंड के मजे ले रहे हैं, और सहाफत जो है वो सारा कुछ अय्या कर रही है, उसको उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, पहले दूसरे सिविल सोर्सेज के जरिए और बाद में ये अकाउंट में 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन जो है ये। अच्छा अजीम भाई, बहुत दफा ऐसे हुआ है, सुनने में आ रहा है मुख्तलिफ जराए से कि ये जो ठेकेदार साहब है ना, ये सहाफियों को उधर हरासा भी करते हैं। कई दफा वो एक पेपर है निकाल के बाहर लगा देते हैं कि भाई ये रूल है, इनके तहत आप सहाफत नहीं कर सकते, हमारा कोई आगे बयान नहीं ले सकते। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जी हो जाता है, बाज़ औक़ात अक्सर होता है ये ना, जब हमने किसी की खुशामद के लिए जाना होता है ये ना, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल करते बिल्कुल हैं। किसी भी महकमे में आप चले जाएं, वार्डन के पास चले जाएं, पुलिस के पास चले जाएं या हेल्थ के पास चले जाएं, स्कूल स्टाफ के पास, तालीम एजुकेशन महकमे में चले जाएं, तो जब हमने इनकी खुशामद करनी हो, अगर डिजकोट में भी एक प्रॉपर ऑपरेशन हो, ये अतायत के बारे में, मेडिकल स्टोरेज है, इसमें जो भी सारी चीजें आ रही हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं तो साल या 2 साल बाद आके चेकिंग की और चले गए। आपकी इस बारे में क्या राय है? जी बिल्कुल ये प्रॉपर थ्रू ये काम होना चाहिए, और ये रोजमर्रा की बुनियाद पे होना चाहिए, मंथली नहीं होना चाहिए कि जिसने मंथली ना दी उस पर एक्शन हो गया। ये अभी पिछले दिनों की बात है, डॉक्टर पाबश है, डॉक्टर मनान वगैरह है, उनके पास तकरीबन मेरे ख्याल में कोई संद वगैरह डिग्री वगैरह नहीं है, लेकिन सीओ हेल्थ सॉरी डीडीएचओ ने शायद उनको सील भी किया था, एसी साहब भी थे शायद ना साथ, तो वो फिर भी काम कर रहे हैं अपना। डॉक्टर पाबश जो है वो दुकान चला रहे हैं अपनी। तो ये अदारे जो है अमल दरामद करवाने वाले, ये उनका काम होता है इन